बोलो मेरे फर्स्ट रॉ के बच्चे कैसे हो? अच्छा सर। फिर उदास क्यों रहते हैं? बी हैप्पी, प्रसन्न रहिए। क्लास जब करते हैं ना एकदम फुल पिकअप में रहिए। माइंड जितना फ्रेश रखोगे ना सर, एक कहावत है ना कि जैसी सोच वैसी टैलेंट। सोच जैसा रखोगे ना मन वैसा ही बनेगा। और मन प्रफुल्लित है, मन प्रसन्न है तो छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग इजी वे में कैच कर लोगे। अभी तक जो हमने क्लासेस लिया, इस क्लास के अंदर वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। 6 वीडियो अभी तक हम दे चुके हैं और 6 क्लास भी हमने उसी हिसाब से करवाया, क्योंकि क्लास करा के ही हम वीडियो अपलोड कर देते हैं, कोई कट पीस उसमें किया नहीं जाता है। जो मैं पढ़ाता हूं एज इट इज़ हम वीडियो में डाल रहे हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रामर क्लास दिया, हमने पर्सन केस नंबर के बारे में बताया, आर्टिकल्स के बारे में बताया, सेंटेंस क्या होती है मैंने सेंटेंस पर डिस्कस किया, निगेटिव के बारे में हमने डिस्कस किया। इस तरह से 1 to 6 पार्ट हमने वीडियो का अपलोड किया, जिसके तहत डिफरेंट ग्रामर के पोर्शन थे, डिफरेंट टॉपिक को हमने डिस्कस किया था इजी वे में। और होप कर रहे हैं कि सारे बच्चे अच्छी तरह से समझे होंगे। आज जो हम टॉपिक लेके चल रहे हैं ग्रामर पोर्शन का, इस ग्रामर पोर्शन के टॉपिक में 3 चीज को हम आज एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहला नंबर हम ले रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव फर्स्ट हम क्या लेंगे? इंट्रोगेटिव नंबर 1 टॉपिक मेरा होगा। नंबर 2 हम लोग डिस्कस करेंगे एम्फैटिक के ऊपर में, एम्फैटिक। और नंबर 3 डिस्कस हम लोग करेंगे टैग क्वेश्चन। क्या करेंगे? टैग क्वेश्चन के बारे में। ये 3 टॉपिक को आज के क्लास में हम लेके चल रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमारा इंट्रोगेटिव है। आप लोग टेंस पढ़े होंगे, टेंस हमने अपलोड भी किया वीडियो, उसमें भी देखे होंगे यूट्यूब पे। कौन से चैनल में? गुरुजी एसीआई में। तो गुरुजी एसीआई चैनल से आप टेंस सीखे हैं या क्लास में भी सीखे हैं। उसके अंदर इंट्रोगेटिव के जो रूल्स हैं, सबसे पहले हम पहला टॉपिक अपना ले रहे हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव क्या लिए हमने? इंट्रोगेटिव का रूल्स सर बहुत ही सरल नियम, इजी वे में जिसको हम बोलते हैं, एकदम शॉर्टकट रूल। यो तो हमने क्लास में पहले पढ़ाया, तो मैंने बताया कि चुटकी का खेल। इंट्रोगेटिव क्या है सर? बशर्ते आपको टेंस का हो ज्ञान तब। टेंस में अगर है ज्ञान कम तो निगेटिव इंट्रोगेटिव हो गया बेदम। ध्यान कहाँ रखना है? टेंस पर। टेंस का रूल अगर आपको याद है, हेल्पिंग वर्ब के बारे में आपकी अगर जानकारी है, तो फिर इंट्रोगेटिव कुछ है ही नहीं सर। मैं सिंपल एक रूल बताऊं सबसे पहले, कि सबसे पहले आप इंट्रोगेटिव बनाओगे तो पहला नंबर में आप क्या ले लोगे? हेल्पिंग वर्ब आप सबसे पहले लोगे। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब क्या करोगे? सबसे पहले लोगे। 2 नंबर में आप क्या करोगे? सब्जेक्ट ले लोगे। क्या लोगे? सब्जेक्ट लोगे। तीसरे नंबर में आप क्या करोगे? ये नंबरिंग में मैं दे रहा हूं 1 2 3। रेस्ट फुल क्वेश्चन, फुल क्वेश्चन। और 4 नंबर में आपसे सर क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव का अर्थ क्या होता है? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क। इट मीन सबसे लास्ट फॉर्मूला आप क्या दोगे यहाँ पे? क्वेश्चन मार्क। अब ये 4 रूल लिखे सर, आपका इंट्रोगेटिव आपके मुट्ठी में। इंट्रोगेटिव कहाँ? आपके मुट्ठी में। कैसे? जब ये 4 रूल लर्न होगा सर तब, बिना लर्न किए हुए नॉट पॉसिबल। अब एक बात और बता दें, हेल्पिंग वर्ब मैंने निगेटिव जो पढ़ाया उसके टाइम भी बताया था कि हेल्पिंग वर्ब क्या सब होता है। किसी बच्चे के पास है आइडिया कि कुछ हेल्पिंग वर्ब्स बता दें हमें? कौन कौन सा था? इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, ये सारे के सारे हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब।
तो आप इज एम आर अगर क्वेश्चन में है तो आप वही ले लोगे, इज एम आर डॉट डॉट डॉट। ज्ञानी है आप लोग, ज्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं है ना, इसी में काम चलेगा, है ना सर? अरे है ज्ञान कि नहीं है? वेरी गुड। नहीं है तो खरीदो, बिक रहा है बाजार में ना, ज्ञान बाजार में मिलता है कि नहीं? मिलता है सर। लेकिन खरीदने से क्या हो जाएगा? नहीं होगा, खरीदने के बाद उसको पढ़ना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, ठीक है? अब एक एग्जांपल हम ले लें, एक एग्जांपल दे रहे हैं। मिस्टर झा was writing a letter. मिस्टर झा was writing a letter. क्या आपने यहां देखा मिस्टर झा was writing a letter? ये कौन सी टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? यस सर। हेल्पिंग वर्ब है। हमने बताया था कि सर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में कहां होता है? कितने बच्चे को पता है? हाथ उठा दो। वेरी गुड, सबको पता है। जिसको नहीं भी पता है वो भी हाथ उठा दिया क्या? सबको पता है, यस। हेल्पिंग वर्ब सर हमेशा कहां होगा? तो सब्जेक्ट के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो सब्जेक्ट के बाद साहिल, साहिल कौन है? आप है ना? व्हाट इज योर नेम? आशीष, सॉरी आशीष। मिस्टर झा क्या है मेरा सेंटेंस में? राइटिंग क्या है सेंटेंस में? मेन वर्ब। तो मिस्टर झा और राइटिंग के बीच में कुछ है या नहीं है? क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ये वाज जो है दैट इज कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, एच भी। तो हमारा रूल क्या बता रहा है? अब रूल्स पर बैठा दो एक एक करके सर, एक नंबर के साथ रूल्स उठाइए। आपका इंट्रोगेटिव आपके हाथों में। क्या ले लोगे? वाज, सब्जेक्ट लेना है, फिर मिस्टर झा, फिर बोले रेस्ट फुल क्वेश्चन। तो फुल क्वेश्चन में क्या है मेरा? राइटिंग ए लेटर, राइटिंग ए लेटर, और लास्ट में तो क्या हो गया? वाज मिस्टर झा राइटिंग ए लेटर। कितना आसान है सर, फिर भी बच्चे परेशान हैं सर। आप ही नहीं, बहुत सारे। क्योंकि आज के बच्चे करते क्या है? जत पढ़तम तत् गुरुवे समर्पितम। जो पढ़ा सर को ही दे के चला गया, सर आप ही पढ़ लिए, आप ही समझा दिए, आप ही अपने पास रख लीजिए। नहीं तो हर साल क्या सिखाना पड़े ये चीज़? क्लास 8 में सिखाता हूँ बच्चे को, 9 में सिखाता हूँ, 10 में सिखाता हूँ, 11 12 में जाके फिर से भूल जाता है। फिर यही बातें 11 12 में सिखानी पड़ती है। रीज़न क्या है? कि यू आर नॉट गोइंग टू मेक योर प्रैक्टिस प्रॉपरली, योर प्रैक्टिस इज वेरी लेस। तो आपको याद रखना है, और याद सर तभी रहेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। और एक एग्जाम्पल दे दें कि क्लियर है एकदम? एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। काजल, काजल had played cricket. काजल had played cricket. अब यहां सब्जेक्ट क्या है? काजल सर। वर्ब क्या है? प्लेड। बीच में हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? है। तो इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब को हम उठा के पहले ले लें तो क्या हो जाएगा? had काजल played क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। इज इट क्लियर? यस सर। कोई भी बच्चे को प्रॉब्लम है आप एकदम बेहिचक पूछिए सर, आराम से पूछिए। अंकित हैव यू प्रॉब्लम? नॉट अंकित, आदित्य हैव यू प्रॉब्लम? समझ रहे हो? सर पूरी हिंदी में पढ़ा रहा हूं, शुद्ध है, इसलिए कोई ऐसा नहीं कहेगा कि सर आप तो पूरा इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, मैं समझ नहीं रहा हूं। हिंदी में पूछिए। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इंग्लिश में पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। हैव यू प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, दैट्स ओके। अब एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं सर, थोड़ा सा एक और न्यू एग्जांपल हम ले रहे हैं। आशीष सॉ ए मैड गर्ल। आशीष सॉ ए मैड गर्ल। अब यहां पे सर सब्जेक्ट क्या है? वर्ब क्या है? सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या है? कुछ नहीं है। तो यहां हेल्पिंग वर्ब हम लाएंगे कहां से?
बाजार से लाएंगे। कहाँ से लाएंगे? बाजार से। वो बाजार में कौन सी हेल्पिंग वर्ब मिलेगी हमें खोजने जाओगे तो? Did sir। आपको 3 हेल्पिंग वर्ब बाजार में मिलेगा एक्स्ट्रा। कहाँ पे? तो एक मिलेगा सिंपल प्रेजेंट में। कहाँ मिलेगा? Simple present। सिंपल प्रेजेंट में। क्या एक ही मिलेगा कि दोनों मिल जाएगा? दोनों मिल जाएगा। सिंपल पास्ट में एक मिलेगा। सिंपल पास्ट का रूल क्या है सर? सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। सिंपल प्रेजेंट का रूल क्या है सर? सब्जेक्ट V1/5 प्लस ऑब्जेक्ट। यही है ना? Yes sir। तो सिंपल प्रेजेंट में जब सेंटेंस हो तो आप V1 के लिए डू का यूज करोगे और V में SES अगर आ गया तो डज का यूज करोगे। ये बात मैं निगेटिव में भी समझा चुका हूं। यस या नो? कि वर्ब 1 कंटेंट्स डू, वर्ब 5 इट मींस SES कंटेंट्स डज। क्लियर है? और V2 का मतलब होता है डिड। V2 का अर्थ है पास्ट, पास्ट में डिड का यूज किया जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब सर आप यूज करोगे कब करोगे? जब आपके क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब ना रहे। इज इट क्लियर? Yes sir। कि कोई डाउट? अब सर यहां सॉ वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सी, सॉ, सिन। यस या नो? तो गो का तीनों फॉर्म बोलो। Go went gone। टीच का, Teach taught taught। राइट का, Write wrote written। राइट रोट रिटन। क्लियर है? तो जब V2 है तो डिड लगा दोगे, V1 है तो डू लगाओगे, वर्ब में SES है तो डज लगाओगे। तो यहां क्या हो जाएगा? डिड आशीष सी ए मैड गर्ल? क्वेश्चन मार्क। सर डिड के बाद सेंटेंस में अगर कहीं भी वर्ब का यूज हो तो V1 आ जाता है। ये भी चीज मैं निगेटिव में बताया था कि SES हट जाएगा, डिड अपने वर्ब 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर क्वेश्चन है कि प्रिंस फाइट्स तो डज प्रिंस फाइट? एस हट गया। हम बोलेंगे राधा राइट्स ए लेटर तो डज राधा राइट अ लेटर? डज के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। नहीं ना? उधर करीना कुछ भी नहीं? रोशनी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम आपको? काजल कोई प्रॉब्लम नहीं? इधर पीछे जितने बच्चे बैठे हैं नहीं ना? तो आप इंट्रोगेटिव समझ गए कि दिक्कत है? समझ गए सर। अगर बनाने के लिए दे दे तो बना देंगे फटाफट। यस या नो? आप भी कर दोगे? चलिए तो हटा दें इसको। नो मोर क्वेश्चन। एक और एग्जांपल दिया जाए क्या? चलिए तो लिख लीजिए सर। माई मदर कुक्स फूड। माई मदर कुक्स फूड। ये कौन सी टेंस है? Simple present sir। क्या इसमें हेल्पिंग वर्ब है? No sir। तो हम क्या लें? डू की डज? Does sir। डज क्यों लें? Sir SES है to। क्योंकि वर्ब में SES है। तो आंसर क्या बनेगा इसका? डज माई मदर कुक फूड? क्वेश्चन मार्क। नो मोर क्वेश्चन? No sir। वेरी गुड। तो इस तरह से हमारे ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट। इज इट क्लियर सर? Yes sir। चलिए अब हम चलें कहाँ? पार्ट 2 में। पार्ट 2 हमने क्या ले रखा है? एम्फेटिक। EMPHATIC। एम्फेटिक। एम्फेटिक का अर्थ क्या होता है बताइए? काजल घर में काम कर रही है, ठीक है? मम्मी बाहर में खड़ी है, ये घर के अंदर है, मम्मी देख नहीं रही है इसको। काजल को बोलेगी बार बार मम्मी, अरे काजल वो काम कर ले, काजल उस काम को कर दो, और काजल कर रही है। तो काजल को थोड़ा सा क्या होगा? खुशी होगा ना कि मम्मी बार बार टोकती है। खुशी होगा कि गुस्सा होगा? गुस्सा सर। एंगर होगा, गुस्सा आएगा। वो चिल्ला के बोलेगी मैं करती ही तो हूँ। क्या बोलेगी? करती ही तो हूँ। इट मीन्स मैं कर ही रही हूँ। सेंटेंस पर जब प्रेशर पड़े, सेंटेंस को जब जोरदार बना दे, तो इस जोरदार सेंटेंस बनाना ही एम्फेटिक कहलाता है। समझ गए सर? एम्फेटिक का अर्थ क्या है? सेंटेंस को जोरदार बना देना, सेंटेंस पर खूब प्रेशर देना,
करती ही तो हूँ, खाती ही तो हूँ, पढ़ती ही तो हूँ। ठीक है, ऐसे केस में इम्फेटिक बनता है। और इम्फेटिक सर सबसे बड़ी नोट पॉइंट ये करना है कि इम्फेटिक सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का ही बनता है। इम्फेटिक किसका बनेगा? सिंपल प्रेजेंट और सिंपल सिंपल पास्ट का बनेगा। तो अब इसका हम अगर रूल्स दे दें आपको प्यार से तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या लेंगे सबसे पहले? सब्जेक्ट। दूसरा नंबर में आप क्या ले लोगे? सब्जेक्ट के बाद क्या लेंगे बोलिए? डू, डज या डिड। सेकेंड नंबर में आप ये ले लोगे। फर्स्ट नंबर में आपने क्या लिया? सब्जेक्ट। सेकेंड में आप डू, डज, डिड ले लोगे अकॉर्डिंग टू टेंस। सिंपल पास्ट है तो डज, सॉरी डिड। वर्ब में एस यस है तो डज, V1 है तो डू। तीसरा नंबर में हम लोग क्या करेंगे? ले लेंगे सर रेस्ट ऑफ क्वेश्चन। बाकी क्या ले लेंगे सर? रेस्ट ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन का सब्जेक्ट टॉपिक ले लेंगे, जो मेरे क्वेश्चंस में है हम उसको ले लेंगे मेरे बच्चे। समझ में आ गया होगा? अच्छे अच्छे आ गया ना? कि कहीं डाउट है तो बोलिए, हंसना नहीं है, पढ़ना है। तू क्यों इतना टेंशन में है सर? बी हैप्पी, प्रसन्न रहिए। पूछना है खूब पूछिए, नहीं पूछना है ना तो अब अगर इसका मैं एक एग्जांपल दे दूं तो आप क्या लिखोगे? आपको दे रहा हूं, मिस्टर झा टीचेज अस। मैंने क्या बोला कि सबसे पहले सब्जेक्ट ले लोगे, तो आप सब्जेक्ट ले लीजिए मिस्टर झा। अब टीचेज में एस यस है, यस तो डज लेंगे एस यस के लिए, तब मिस्टर झा डज टीच अस। ये आंसर हो गया मेरी बच्ची, ये क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ले लीजिए, दे सॉ ए मैन, दे सॉ अ मैन। सॉ V2 है सर, V2 के लिए क्या लगाओगे? तो क्या हो जाएगा? दे डिड सी ए मैन। यस या नो? क्लियर एकदम? कहीं कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं ना? कुछ इम्फेटिक्स इसके सिवाय एक दो होता है जो लेखा ज्योति को पता होगा। क्या लेखा ज्योति? इम्फेटिक का मैंने कुछ रूल्स पहले दिया था एक, क्या दिए थे बताइए? If in the sentence has, have, had used as main verb, then emphatic it will use as do, have, does have, did have yes. after subject. यस क्या हमने बताया कि अगर सेंटेंस में, हमने तो अभी क्या बताया कि इम्फेटिक सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का होगा, नहीं, लेकिन अगर सेंटेंस में हैज, हैव, हैड, हैज, हैव और हैड ये तीन चीज मेन वर्ब का काम करे। क्या चीज का काम करेगा? मेन वर्ब जैसा काम करे, तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? डू हैव, डज हैव, डिड हैव का यूज करोगे। क्या करोगे? डू हैव याद रखना है सर बढ़िया से। डज हैव, डज हैव की डज हैज, और डिड हैव, डिड हैड, डिड हैड, डिड पास्ट में इसलिए हैड। डज के साथ हैज, क्योंकि डज लगेगा किसके साथ? राम, श्याम, मोहन, सोहन, ही, सी, इट के साथ। यस या नो? अब हम बोलते हैं, तीन एग्जाम्पल लिखिए मेरे तरफ से आप लोग, तीन एग्जाम्पल, राइट डाउन 3 एग्जाम्पल फ्रॉम माई साइड। नंबर 1, आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। तो क्या बना देंगे आप लोग? आंसर क्या होगा इसका बताओ लेखा? हमने क्या बोला कि हैज, हैव, हैड हो, तो आपको क्या करना है? क्या लगाना है? इसके बाद में डू हैव लगाना, डज हैज लगाना, डिड हैड लगाना। तो यहां क्या है? आई हैव ए कार, हैव है ना, तो क्या होगा? आई डू हैव ए कार, आई डू हैव ए कार। ठीक है, समझ रहे हैं ना? एक दूसरा दीजिए, माई मदर हैड, माई मदर हैड
एन एक्टिवा। माई मदर हैड एन एक्टिवा। तो क्या हो जाएगा? माई मदर डिड हैड एन एक्टिवा। ठीक है। राम हैज ए बैट। राम हैज ए बैट। राम हैज ए बैट। हैज है इसलिए आप क्या लगाओगे? does, राम डज हैज ए बैट। क्लियर? यही था सर इम्फैटिक का रूल। बड़ा ही सरल, इजी और सुंदर, जो 2 लाइन के अंदर खत्म हो रहा है। पहला मैंने बताया कि सब्जेक्ट ले लेंगे, डू डज डिड में से कोई एक लेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस, क्योंकि मैंने पहले बताया कि सिर्फ सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट का ही emphatic one, इम्फैटिक बनेगा। एक हमने एडिशनल इसमें रूल क्या दिया कि अगर हैज हैव हैड मेन वर्ब का वर्क करता हो तो वैसे केस में हैज हैव हैड के पहले डू डज डिड का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि राम हैज ए डॉल, राम डज हैज ए डॉल। सीता हैड ए कार, तो सीता डिड हैड ए कार। सब्जेक्ट के बाद आप डू हैव, डज हैव, डिड हैव का यूज करोगे। इज इट क्लियर? yes sir, द इम्फैटिक इज ओके। yes sir, समझ में आया सब बच्चों को इम्फैटिक कि कहीं डाउट है किसी को? समझ आया सर, क्लियर एकदम? Yes, sir. हटा दे। yes sir, चलिए अब हमारी टॉपिक, लास्ट टॉपिक आज के क्लास का। इस टॉपिक का नाम क्या है सर? क्वेश्चन टैग या टैग क्वेश्चन। यस या नो? yes sir, हर कुछ सर हम रूल के साथ देते जा रहे हैं, इसलिए पूरा कॉन्फिडेंस के साथ सीखना है। टैग टैग क्वेश्चन, टैग क्वेश्चन। ये टैग क्वेश्चंस की रूल हम लोग सर लिखें। सबसे पहले क्या करेंगे? sir right, राइट फुल क्वेश्चन, पूरे क्वेश्चन को लिख देंगे नंबर 1 में। इसके बाद क्या करोगे? बगल में कॉमा देके, डैश देके क्वेश्चन मार्क दे दोगे। इतना तो कॉमन चीज है सर, आपके क्वेश्चन पेपर में भी ये चीज रहेगा ही। लेकिन आप आंसर स्क्रिप्ट में पूरा आंसर कैसे लिखोगे? तो पूरा क्वेश्चन लिख के कॉमा देके, डैश देके क्वेश्चन मार्क दोगे। ठीक है ना? कई बच्चे क्या करते हैं, सीधा आंसर लिख देते हैं, क्वेश्चन उतारा नहीं, डायरेक्ट आंसर कर दिया, तो वहाँ उसको एरर माना जाएगा, मार्क्स नहीं मिलेगा उसमें। फुल क्वेश्चन लिख के तब आंसर देना है। क्लियर? yes sir, अब इस डैश में, ये जो डैश है सर, इस डैश में आप क्या सब डालोगे? इसमें हम क्या डालें? तो सबसे नंबर 1 हेल्पिंग वर्ब क्या डाल दोगे? अब हेल्पिंग वर्ब क्या होता है बताने की जरूरत है? जरूरत है किसी को? नहीं ना? नेगेटिव में बता चुके हैं, इंट्रोगेटिव में बता चुके हैं, इम्फैटिक में बता चुके हैं। इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव। 2 टेंस ऐसे हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, जो ऑलरेडी बोर्ड पे चकाचक चमक रहा है एकदम स्टार के साथ, है ना? yes sir, अब हम लोग क्या ले लेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लेंगे सर। क्या लेंगे? नॉट या एंटी। कब लेंगे इस बात को ध्यान देना है। फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, आपका क्वेश्चन जब अफर्मेटिव में होगा तो आंसर में नॉट लगाओगे, और अगर क्वेश्चन में नॉट होगा तो आंसर में नॉट नहीं लगाओगे। इट मीन्स फॉर निगेटिव सेंटेंस नेवर यूज नॉट, एंड फॉर अफर्मेटिव सेंटेंस मस्ट यूज नॉट। अफर्मेटिव में एकदम नॉट लगाना ही है, निगेटिव में कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होगा। नेक्स्ट नंबर रूल हम क्या लिखेंगे नॉट के बाद? ठीक है, हम इसके बाद लेंगे प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। क्या लेंगे? प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट। सर ये प्रोनाउन ऑफ सब्जेक्ट क्या हुआ? ध्यान दीजिए। तो प्रोनाउन किसको बोलते हैं? जो नाउन के बदले में यूज किया जाए। इट मीन्स अगर लड़का रहेगा तो आप ही लोगे। क्या लोगे? लड़की रहने से आप सी लोगे, और लड़का लड़की आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है तो ऐसे केस में आप इट लोगे।
क्या लोगे? इट लोगे। दैट इज द कंप्लीट। ये आंसर है सर। क्या हार्ड है बताइए? नहीं है ना? मैं एक एग्जांपल देता हूं। यहां एग्जांपल ले रहे हैं कि राम रोट ए लेटर। राम रोट ए लेटर, ये क्वेश्चन है मेरा। अब हम आंसर अगर लिखें तो हमने पहला रूल क्या बताया कि राइट फुल क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन उतार दो। तो हम यहां पूरा क्वेश्चन उतार रहे हैं कि राम रोट ए लेटर, फिर क्या हमने दिया? कॉमा डैश क्वेश्चन मार्क। अब राम रोट ए लेटर, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है सर? है कुछ? नहीं सर। तो रोट वर्ब का कौन सा फॉर्म है? वर्ब टू है। वर्ब टू के लिए हम क्या लगाएंगे? तो डिड। फिर क्या लेंगे? क्वेश्चन में नॉट है कहीं तो हम क्या लेंगे? डिडंट। राम लड़का है इसलिए ही। यस या नो? यस सर। अगर हम यहां दूसरा एग्जांपल दे दें, काजल इज नॉट ईटिंग। काजल इज नॉट ईटिंग, तो हम आंसर क्या दे देंगे? काजल इज नॉट ईटिंग, कॉमा डैश क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब है या नहीं है? है सर। क्या है? तो हम ले लिए यहां पर इज। क्या क्वेश्चन में नॉट है? यस सर। तो हम नहीं लेंगे। फिर काजल लड़का है कि लड़की? तो क्या दे दिए? तो हो गया इज सी। समझ में आया बच्चों? कोई डाउट किसी को? क्वेश्चन में नॉट हो तो आंसर में ना आएगा, क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में 100% नॉट आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। कहीं कोई दिक्कत नहीं ना? एकदम ओके। तो ये था सर रूल्स ऑफ टैग क्वेश्चन। पॉइंट नंबर 2, ये पॉइंट नंबर 1 था रूल का, ये 1 ए समझ लीजिए। अब बी में थोड़ा सा लिख लीजिए। कुछ ऐसे होते हैं सर जो सेंटेंस ही आपको निगेटिव के तौर पे दिखेगा। सेंटेंस कैसे दिखेगा? निगेटिव बेस पे दिखेगा। ये निगेटिव बेस पे क्या होता है सर? जैसे क्वेश्चन में है नाइदर, क्या है सर? नाइदर। क्वेश्चन में है नो, क्वेश्चन में ही है नो वन, ये सब ध्यान रखिएगा। नो वन। आपके क्वेश्चन में ही है फ्यू, क्वेश्चन में है लिटिल, ठीक है? क्वेश्चन में क्या है? लिटिल। क्वेश्चन में है रेयरली, क्वेश्चन में है रेयरली, RARELY, रेयरली, ठीक है? क्वेश्चन में है सेल्डम, क्या है? सेल्डम माने होता है यदा कदा, सेल्डम ही निगेटिव सेंटेंस है, सेल्डम, ठीक है? क्वेश्चन में है स्कार्सली, SCARCELY, स्कार्सली, ठीक है सर? जब भी क्वेश्चन में हम लोग इस तरह के चीजों को देखें तो हम समझ जाएं कि ये क्या है। ये सारे के सारे क्या है सर? निगेटिव है। अगर ऐसे प्रश्न दे दिया जाए जिसमें नो लिखा है, नो वन कैन डू दिस, इसमें नो आ गया, नो वन कैन डू दिस, ये क्या हुआ? निगेटिव है। तो आप सीधा आंसर क्या दोगे? कैन एनीवन। नो वन कैन डू दिस। यहां क्वेश्चन में अगर देता है, ठीक है, जहां भी नाइदर सेंटेंस का यूज कर दे, जहां भी नॉर सेंटेंस का यूज कर दे, फ्यू सेंटेंस का यूज कर दे, ऐसे सेंटेंस को हम निगेटिव मान के चलेंगे। याद रहेगा सबको? कि कोई दिक्कत है ना? क्लियर एकदम? चलिए हम इसको ले लें। अब जैसे नो बॉडी हैज, एक एग्जांपल दे दीजिए नीचे कि नो बॉडी हैज सीन गॉड, नो बॉडी हैज सीन गॉड, नो बॉडी हैज सीन गॉड। तो नो बॉडी क्या है? निगेटिव सेंस है, इसलिए आप आंसर में नॉट लगाओगे, नहीं दोगे। तो क्या दोगे? हैज दे क्वेश्चन मार्क, क्या दोगे? हैज दे, और वहां क्या लगा दोगे? क्वेश्चन मार्क लगा दोगे। क्लियर?
इज इट क्लियर? अच्छा, एक और चीज याद रखना है आपको कि I के साथ अगर M है, I के साथ M है, जैसे I am a टीचर, I am a टीचर और I am not a टीचर, I am not a टीचर, ये दो क्वेश्चन है आपके पास। I am a टीचर, I am not a टीचर, ये दो क्वेश्चन है आपके पास में, ठीक है। आप देखो वहां पे कि M के साथ पहला में नॉट नहीं है, दूसरा में M के साथ नॉट। तो जब M के साथ I am के साथ नॉट ना हो तो ये M क्या हो जाता है, R में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? क्या होगा? आरंट I। लेकिन जब M के साथ नॉट हो तो ये M ही रहता है, तो यहां क्या होगा? MI क्वेश्चन मार्क। ये बात आई समझ में? यस सर। क्वेश्चन टैग के अंदर यस सर। कोई दिक्कत अगर है तो बोलिए। नो सर। नहीं ना? इज इट क्लियर? यस सर। एक और रूल्स आ जाइए आगे। मैंने बताया था पहले भी कि जब क्वेश्चन में शैल हो, क्वेश्चन में क्या हो और क्वेश्चन में विल हो, ये दो शब्द होता है ना फ्यूचर में, आई शैल प्ले, ही विल गो, राम विल टीच होगा। यस सर। तो शैल के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? वांट। और विल के लिए करते हैं WONT, ऑन्ट। शैल के लिए वांट और विल के लिए ओंट का यूज करेंगे। कोई दिक्कत किसी को है तो बोलिए। नो सर। नहीं ना? क्लियर? यस सर। तो इस तरह से टैग क्वेश्चन समझ गए होंगे सबके सब बच्चे। कहीं कोई किसी को प्रॉब्लम? तो ये था रूल क्वेश्चन टैग का। सर ध्यान रखिएगा, मैंने 3 टॉपिक आज के क्लास में डिस्कस किया। पहला टॉपिक हमने दिया इंट्रोगेटिव, यस। यस सर। सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ाया इम्फेटिक। यस सर। थर्ड टॉपिक हमने पढ़ाया टैग क्वेश्चन। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। ये चीज हमारे वीडियो पार्ट 6 में आपको मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? सर पार्ट 7। पार्ट 6 तक हम ऑलरेडी दे चुके हैं ना? Yes, यस, इट विल बी इन पार्ट 7 में आपको मिलेगा। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहां समझने में कहीं कोई प्रॉब्लम महसूस कर रहे हो तो हमें बार बार पूछिएगा, या फिर इस वीडियो पे जाके लिंक से कनेक्ट करके YouTube चैनल पर आप इसको देखिएगा। आज का क्लास यहीं पे हम स्टॉप करेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।